लेकिन एक बार लक्ष्मण जी के पास वापस चला जाए। लक्ष्मण जी, क्या एक्सपेक्ट करें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई प्रतिक्रिया आएगी, या वो इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आपको क्या सेंस मिल रही है? देखिए, दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस बात को लेके कल रात से हलचल तो काफ़ी तेज हो गई है। आपस में इनफॉर्मल डिस्कशन तो हो रहे हैं कि आखिर क्या इसमें रुख अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे जो अब तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई औपचारिक बयान आएगा, इसकी संभावना फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है। या फिर सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान आएगा, इसकी भी संभावना अभी फिलहाल कम दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शन यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान यहां पे जरूर आ सकता है, क्योंकि इंडी गठबंधन के हर राजनीतिक दल, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सबकी तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। तो इस राजनीतिक जो परसेप्शन जो बन रहा है उसके लिए भाजपा से बयान आ सकता है, लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा, अभी तक मुझे इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जो हम देख रहे हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे पॉलिटिकल हो, और दूसरी अन्य चीज़ें। अनुज जी, आपको क्या लगता है, अब ये पिटारा जो हिंडनबर्ग ने खोल दिया है फिर से एक बार, और कितने दिन तक ये लास्ट करेगा, कब तक इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे? देखिए विपिन जी, ये सब चीज़ें ना मूविंग पीसेस होते हैं, ठीक है। ये पहली बार जब मामला आया था तो ये आया था पिछले साल बजट के आसपास। तब बजट साइड शो बन गया था, आपको याद होगा, जो पिछले साल का मेन बजट था वो साइड शो बन गया था। उसके बाद टाइम लगा। उसके बाद अच्छा, अब अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां QIP भी लेकर आ रही हैं। एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या उसके ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट सेंटीमेंट पर इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, हिंडनबर्ग की क्या क्रेडिबिलिटी है। सवाल उठ सकता है कि हिंडनबर्ग की क्या क्रेडिबिलिटी है। सवाल इस पर उठ सकता है कि इस बार भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया है या नहीं लिया है। सवाल इस पर भी उठ सकता है कि क्या जो इनके आरोप हैं वो वाकई में, क्योंकि जैसा कि सेबी चेयरपर्सन की स्टेटमेंट में भी है, क्योंकि उनके अगेंस्ट शो कोज नोटिस आया है, क्या वो उसके बदले की भावना से उन्होंने ये इस बार जो खुलासा किया है, क्या वो है। इन सब पर सवाल उठेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि एक डायरेक्ट अटैक जो है वो इस बार आपके मार्केट रेगुलेटर पर किया गया है, तो उसका मार्केट सेंटीमेंट पर कुछ असर तो पड़ेगा। ये कहना बेमानी होगा कि उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब मैं इसमें किसी समूह का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसका ओवरऑल मार्केट पर कोई भी इम्पैक्ट आता है तो वो एक मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी। ये मैं सोच रहा हूँ एक लिमिटेड पॉइंट बोलना। बाकी कितना टाइम टिकेगा, देखिए अब इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे क्या निकल कर आता है। आई थिंक इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जो सेबी चेयरपर्सन की एक डिटेल स्टेटमेंट जी, उसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी, उसमें क्या निकल कर आ रहा है। उसके बाद क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि सेबी उनको रिपोर्ट करती है, उससे कुछ आएगा या नहीं आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कुछ व्यू लेने वाला है, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो ये सब बहुत मूविंग पीसेस हैं। सुशील केडिया भी जुड़ गए।